अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9th मल्टीपल चॉइस डिस्कस करने वाले हैं। ये सोर्स है फ्री इल्म। आप www.freeilm.com खोल के वहाँ से आप ये MCQs डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सोल्यूशन दूंगा आज। अब यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइंस इज़ अ स्टडी दैट इंक्लूड। अब साइंस में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, तो हम उस पर दायरा लगा देंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम जिंदा जानदारों का मुताला करते हैं जिनका जो इतलाक है वो लिविंग थिंग्स पे होता है। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, जबकि जियोलॉजी में हम जो जियोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसका हम स्टडी करते हैं, यानी ज़मीन के बारे में मुताला। तो बायोलॉजी जो है वो सही है। अब बायोलॉजी जो है वो दो अल्फाज से निकला है, बायोस एंड लोगोस, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। इसका सी ऑप्शन ठीक है। लोगोस एक है बायोस, बायोस मैंने जिंदगी है यानी कि लाइफ, और लोगोस का मतलब है कि थॉट एंड रीजनिंग। मतलब इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अब उसके बाद डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स को जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, बॉटनी में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं या एनाटॉमी में करते हैं। तो हम जूलॉजी में एनिमल्स को स्टडी करते हैं। अब उसके बाद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देखेंगे उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। अब ये वाला ए वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। अब उसके बाद सातवां MCQs है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट को स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम फार्मेसी यानी अद्वियात का इल्म। और ये है हिस्टोलॉजी द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया हिस्टोलॉजी कहलाता है। द हिस्टोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यानी कि हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, टिश्यूज को मुतालिया करते हैं। तो ये टिश्यूज का मुतालिया है हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जो स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है। तो अब देखें कि जो फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो वो फिजियोलॉजी है, यानी ये फिजिकल अफाल हो रहे होते हैं। एनाटॉमी में हम अंदरूनी साख्तों का मुताले करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम जो ज़ाहिरी तौर पर जो बनावट होती है, और हिस्टोलॉजी में हम जो साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, टिश्यूज़ की, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनेलीज, यानी हम अगर फंक्शन और सेल ऑर्गेनेलीज का मुताला कर रहे हैं तो ये हमें बेसिकली तौर पर हम क्या करें कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनेलीज, यानी फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम उसे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है, एनाटॉमी एंड पैलेंटोलॉजी, तो ये सेल बायोलॉजी है। यानी कि जो सेल के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनेलीज का मुताले करें तो ये सेल बायोलॉजी है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताले करें तो वो एनाटॉमी है। इसके अलावा द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी विरासत का जो मुताला है वो जेनेटिक्स कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, उस पर हम दायरा लगा देंगे। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी विरासत में जो जीन्स और उनका जो रोल है उसे हम किसका कहते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ साइंटिफिक, जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी नपैद हो चुके जानदारों का जो मुताला करते हैं उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम पैलेंटोलॉजी का नाम देते हैं, यानी फॉसिल्स का मुतालिया। यहाँ पे ऑप्शंस थे टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम हशरात का मुताला करते हैं, इंसेक्ट का। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिनको हम
साइंटिफिकली तौर पर यूज़ करते हैं, और साथ में टैक्सोनॉमी टैक्सा से निकला है जिसमें साइंटिफिक नेम होते हैं, और फॉसिल्स का मुतालिया पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज, यानी मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है इसका जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेट्री है, बायोइकोनॉमिक्स है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में कह रहे हैं तो उसे बायोकेमिस्ट्री भी नाम देते हैं, तो यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री पे टिक करेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी अगर हम सोशल्स के बारे में पढ़ें तो ये सोशियो बायोलॉजी से निकला है। अब देखें द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी हशरात का मुतालिया, ये क्या कहलाता है? हशरात जो है वो, अब यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी है, यहाँ पे एंटोमोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, तो यहाँ पे वो एंटोमोलॉजी है, यानी इंसेक्ट हशरात का मुतालिया ये क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का इल्म है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में, तो उसे हम बायोजियोग्राफिया कहते हैं, क्योंकि जोग्राफियाई हिस्सों के बारे में हम स्टडी करते हैं। द कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप्स, यानी जो हमें गंदम की फसल है उस पर जितना हमें प्रॉफिट होता है, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोग्राफिया, बायोजियोग्राफिया, बायोफिजिक्स, बायोइकोनॉमिक्स, बायोमेट्री। तो बायोइकोनॉमिक्स में हम द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, अब गार्डनिंग का जो मुतालिया है वो हम कहाँ करते हैं? हॉर्टिकल्चर में, यानी बागबानी का इल्म। द प्रोफेशन डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से जो हम यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। ये देखें, ये बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं ना, एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स जो पालने का जो इल्म है, और बायोकेमिस्ट्री में हम जो बायोकेमिकल अफ़ाल होते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से जिंदा जानदार, हम उनका मुताला करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी होगा। अब उसके बाद he made man from clay like a potter, the verse is taken from, यानी कहाँ से वो ये आयत ली गई है? सूरह अंबिया से या सूरह रहमान से? तो ये सूरह रहमान है, यानी 23 का 24 में देखते हैं। द सूरह ऑफ कुरान which verify classification is बकरा, सूरह नूर, सूरह यासीन, सूरह कुरैश। तो जो 24 में इसका बी ऑप्शन है, सूरह नूर में। डेट ऑफ बर्थ ऑफ जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सा? 740 AD है, 980 है, 721 है या 815 है? तो वो कौन सा है उस पर हमने टिक कर देना है, तो इसका सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे सी पे हम 721 पे टिक कर देंगे। उसके बाद द बुक रिटन बाय अबू अली सीना, यानी अबू अली सीना की जो एबसीना के नाम से पुकारा जाता है, और इसने जो द बुक रिटन बाय अबू अली सीना, यानी अबू अली सीना ने कौन कौन सी वो किताबें लिखी हैं? तो उसमें हम ये है कि अल कानून फी तिब एबसीना के नाम से पुकारा जाता है, और अल कानून फी तिब ये किताब का नाम है। इसके अलावा अबू अली सीना की जो अबू अली सीना का जो कौन सा नाम है एबसीना, उसे यूरोप में पुकारा जाता है। द नेम ऑफ राइटर ऑफ अल कानून फी तिब, अब अल कानून फी तिब आपको पता है कि अबू अली सीना, अभी उसके बारे में एमसीक्यूज बनते हैं ना, अल नबतात और अल हैवान। अल नबतात और अल हैवान ये किसने लिखी? अबू अली सीना ने, जाबिर बिन हयान। नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जी जो डेट ऑफ बर्थ है अबू अली सीना की। तो अबू अली सीना की जो डेट ऑफ बर्थ है 1037 AD है। इसके अलावा हम 31 MCQs को डिस्कस करने जाता। फेमस बुक अल अबल इज़ रिटन बाय अब्दुल मालिक असमाई, अबू अली सीना, जाबिर बिन हयान या फिर डार्विन। तो 31 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है अब्दुल मालिक असमाई। द फाउंडर ऑफ मेडिसन, यानी 32 MCQs है। द फाउंडर ऑफ मेडिसन इज़, जो मेडिसन है उसका फाउंडर कौन सा है? अबू अली सीना है, जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मालिक है या अल बैरूनी है। तो इसका जो 32 है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अबू अली सीना।
अब उसके बाद डेट जो बर्थ प्लेस है जाबे बिन हयान, यानी जाबे बिन हयान कहाँ पैदा हुए, वो ईरान में पैदा हुए। 33 का ए ऑप्शन है। 34 MCQs है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, यानी टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये है 34 है MCQs है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है 92 एलिमेंट्स हैं। 35 MCQs हैं यानी कि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग थिंग्स में, उनकी जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 36 MCQs का जो हिस्सा है ये, इसका जो बी पार्ट है वो यानी कि 60 से 70%। द एलिमेंट मोस्टली प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल में वो कौन सा होता है, तो वो है ऑक्सीजन। यानी 37 जो MCQs है इसका सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। और जो परसेंटेज कंपोजिशन है ऑक्सीजन की, यानी कितने परसेंट होती है, तो 38 का जो है वो बी ऑप्शन है 65%। 38 MCQs का जो है वो बी वाला हिस्सा, और 39 वाले का ए वाला हिस्सा है। इसमें हम ये डिस्कस करें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोटोप्लाज्म, यानी हाइड्रोजन की जो मिकदार है वो कितनी है। 39 MCQs है, इसमें है इसका ए ऑप्शन है यानी 10%। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर इंक्लूडेड इन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं। अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एटम के सेंटर में ही प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में ही होते हैं, ज़ाहिर बात है, यानी कि इन्हें हम एटम कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर इंक्लूडेड इन सब एटॉमिक या एटॉमिक, तो ये एटम्स के अंदर होते हैं तो इन्हें सब एटॉमिक कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब हम 41 MCQs वाला डिस्कस करने जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इसमें वो स्टार्च आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, स्टार्च। अब विच ऑफ फॉलोइंग इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, इसमें से माइक्रो मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो ग्लूकोज है। कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं कितने हिस्सों में, यानी कि डिवाइड होते हैं 2 में, एक माइक्रो मॉलिक्यूल एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। सो बायो मॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे, जब बायो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। पहले क्या होता है, पहले एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक वो जो है मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली बनाएंगे, और ऑर्गेनेली से क्या बनेगा, फिर एक सेल बनेगा, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। अच्छा, नेक्स्ट हम 45 जो MCQs है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट विजिबल इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कौन सा ऐसा है जो विजिबल नहीं है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये वाज़ेह नहीं होता। एन एग्जांपल ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यू की कोई सी आपने वो मिसाल इसमें से चूज़ करनी है, तो कौन सी है, ग्राउंड टिश्यू है, मस्कुलर है, मसल, ये मसल टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस ये एनिमल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी एनिमल्स होते हैं टिश्यूज़। तो ग्राउंड टिश्यूज़ जो होते हैं ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़। अच्छा, नेक्स्ट हम 47 MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज, यानी कि एक जैसे सेल जो होते हैं, एक जैसे सेल्स आपस में बहुत सारे सेल जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, तो सेल पहले होंगे, यानी पहले सेल पाया जाता है, सेल आपस में ऑर्गेनाइज होकर ये क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, तो ये टिश्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्टमक जो है कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर, तो ये दोनों बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन होगा। ये 48 MCQs। अब है 49 MCQs ये डिस्कस करने जा रहे हैं जी। मैम जो मेंबर्स होते हैं सेम स्पीशीज़ के, वो एक ही जगह पर जो रहते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। यानी कि पॉपुलेशन की तारीफ भी होगी कि जो एक ही स्पीशीज़
कि जो एक ही जगह पे रहते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जो 2010 में 173.5 मिलियन, यानी कि जो 50 MCQs हैं, 50 MCQs का कौन सा आंसर है, बी वाला, यानी कि 173.5 मिलियन। द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनिज्म लिव, यानी ऐसा 51 MCQs है, इसमें देखें द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट का वो एरिया जिसमें ऑर्गेनिज्म लिव वो रहता है, उसे क्या नाम देते हैं, उसे हैबिटेट कहते हैं। विच वन इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, जो फॉरेस्ट है ये कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स होती है, पौंड तालाब वो भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, हैबिटेट भी। लेकिन जो फॉलिंग लॉग है वो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी नहीं, उसमें चंद जो जानदार होते हैं, जैसे वो गल सड़े डिकम्पोज हो जाएगा तो उसके अंदर चंद ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो अर्थ पे जो जोन ऑफ लाइफ है वो बायोस्फीयर है। नंबर ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइड, वो 5 ग्रुप्स हैं जिनमें जानदारों को यानी कि डिवाइड किया गया है। ट्रू अबाउट अमेबा, अमेबा के बारे में क्या है, अमेबा जो है वो यूनिसेलुलर, ये यूकैरियोट्स होता है, यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और इनमें न्यूक्लियस होता है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा अमेबा जो है ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनियल मोड होता है, तो कॉलोनियल मोड वॉल्वैक्स है, वॉल्वैक्स। वे ट्रू अबाउट वॉल्वैक्स, वॉल्वैक्स जो है ये कॉलोनी बना के रहता है और ये यूकैरियोट्स होते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस, जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस है ये मस्टर्ड प्लांट से इसका नाम, यानी मस्टर्ड प्लांट का नाम है। और मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन विंटर, इन्हें सर्दियों में इन्हें बोया जाता है। और ये 60 MCQs है। अब उसके बाद 61 जो MCQs है वो है कि ऑर्गन ऑफ प्लांट दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है वो कौन सा प्लांट का हिस्सा है, तो वो है फ्लावर। 62 MCQs हैं। इसमें देखें कि द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में एपिथेलियल भी होते हैं, मस्कुलर भी होते हैं, ग्लैंडुलर भी होते हैं, तो ये तमाम, तो इसे डी ऑप्शन सही है, वो है ऑल ऑफ दीज। तो ये 62 MCQs थे। और नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट भी मैं MCQs इंशाल्लाह जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा MCQs तैयार कर सकें। वस्सलाम।